हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड एक ए क्लास सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी है जो कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है या रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, इनमें कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। कंपनी के ऑर्डर बुक में देख लिया जाए तो कंपनी को मार्च 2024 तक 205 करोड़ के टोटल ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिले हैं, जिसमें से 42 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो पूरे कर चुकी है। बाकी 163 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो अभी शेष हैं, यानी इस पर काम चल रहा है। तो कंपनी का काम तो ठीक है। और मार्च 2025 तक कंपनी में केवल 53 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 मई को ओपन होने जा रहा है, 15 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 100 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 12 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 12 करोड़ का है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश सूरत अपना शेयर जारी कर रही है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि जो इसका टोटल साइज बहुत छोटा है। अलॉटमेंट 16 मई को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 19 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल बैंक के लिए 50%, अदर्स मैच नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के बजाय पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 72.09% जैसी बचेगी। आरओई 3.60%, आरओसी 13.14% है। आरओसी देखते तो ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी 3.71, यानी 1 से ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। पीई 32.68, पी वाइज देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में लगभग 45 करोड़, मार्च 2024 में 64 करोड़, और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 68 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग सिर्फ 30 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 29 लाख का, मार्च 2024 में 95 लाख का, और दिसंबर 2024 में 1,94,00,000 का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है उस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। नेटवर्थ वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में कुछ नहीं था, और अभी दिसंबर 2024 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी के पास सिर्फ 1.4 करोड़ का ही रिजर्व है। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 6.5 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 12.86 करोड़ की हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा टोटल इशू साइज ही देख रहे हैं तो सिर्फ 12 करोड़ का ही टोटल इशू साइज है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। और फाइनली हम जैसा देख रहे हैं कि कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। जैसा देख ही रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। यह रेलवे, ब्रिज, रोड, बिल्डिंग है, इनमें कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और साथ साथ में जैसा बता ही चुके हैं हम कि यह है गुजरात गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी और इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसको कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी की जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है। जैसा देख रहे हैं रेवेन्यू में तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। और कंपनी के ऊपर बोरिंग भी जैसा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और जो इशू साइज है आईपीओ को वो भी बहुत छोटा है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो वो भी अभी तक कोई भी इसकी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और फिर भी किसी IP SME IP में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम की रिस्क पर ही किया करें। फिलहाल तो मैं SME IP में अप्लाई नहीं करूँगा। धन्यवाद।